अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इससे पहले आप लोगों ने सफाइयाँ की हैं, यानी कि इसके बाद आप कौन कौन से काम जो रह जाते हैं, हमारे ईद वाले दिन भी हो रहे होते हैं, तो हमें उन्हें किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। मेहमानों के आने से पहले ही हमें अपने काम सभी ख़त्म करने हैं, ताकि मेहमान आए और हमारे काम अभी बाकी हों तो ज़रा अच्छा नहीं लगता ना। आप लोगों को तो अच्छे से मालूम है। अपनी इबादत के साथ साथ अपने घर के कामकाज ऐसे मैनेज करना डेली कि आप 5 से 10 मिनट दें अपनी चीज़ों को ठीक करने में, सेट करने में, आपका हर कॉर्नर ईद वाले दिन मैनेज हो। तो यहाँ पे आप ये मेरी झाड़ू देख रहे हैं, ये झाड़ू मेरे घर आ चुकी थी, न्यू झाड़ू, और मुझे इसकी इतनी खुशी हो रही थी कि मैं इसे झाड़ू लगाऊंगी, लेकिन इससे झाड़ू लगा के मुझे ज़रा मज़ा नहीं आया। वो जो होती है ना, थोड़ी जो कंजस्टेड झाड़ू होती है ना, उससे अच्छे से झाड़ू लगती है, लेकिन इसकी तो मैं साइड ही नहीं संभाल रही थी। तो आप लोग को मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि लेते हुए ना आप ख्याल करें। अच्छा, आज ना ये मैंने बेडशीट धो के बिछा दी थी, फिर से आप कहते होंगे कि सेम बेडशीट है। और यहाँ पे मेरी मेहंदी चेक करें, आज मैंने अपने सर पे मेहंदी लगा ली थी, बच्चों के सर पे भी मेहंदी लगा ली थी, क्योंकि हफ्ता ही रह गया है ना और मुझे 2-3 दिन लगाए हुए हो गए हैं। तो ये व्लॉग मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ ताकि 2-3 बार हम नहा लें और अच्छे से मेहंदी उतर जाए, इसके कपड़े भी ख़राब ना हो और बाल भी हमारे प्यारे हो जाएँ। यकीन माने, मेहंदी से बाल इतने सिल्की और प्यारे हो जाते हैं ना। यहाँ मैं आपको बताती जाऊँ कि नीचे वाली क्लीनिनेस हम तो डेली करते हैं, और वैसे भी रमज़ान से पहले क्लीनिंग कर ली थी। यहाँ पे ना आपको ऊपर से पूरी डिक्लटरिंग करनी है, उसके बाद जो लास्ट काम है ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपने सफाई करनी है। रूल अपनाया करें कि टॉप टू बॉटम, ऊपर से छत से लेकर फिर एंड तक आप आया करें, ताकि ऊपर की सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन हैं, तो फिर ही हम नीचे का झाड़ू लगाएं। तो आजकल मेरे साथ ये सीन लग रहा है कि ज़रा ज़रा सी मैं सफाइयाँ कर रही हूँ, कोई भी कोना खुदरा मतलब ऐसे अधूरा नहीं छूट रहा कि मैं ईद वाले दिन मेरा कोई बेकार पड़ा हो। उसके बाद जी, ये ड्रेस तो मैंने उसी दिन प्रेस किया था, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये ड्रेस जो है ना, इसके साथ मैंने काफ़ी सारे ड्रेस भी प्रेस कर लिए थे, ये मैंने उस दिन पहन लिया था। तो आपको ईद के ड्रेसेस जो है ना, बहुत सारे 4-5 ड्रेस जो है ना, इसके बाद मेहमान भी आ रहे होते हैं, 2 से 3 दिन हम बिल्कुल फ्री नहीं होते, हम हाउस वाइफ को तो बिल्कुल टाइम ही नहीं होता। और मैंने तो वैसे भी मायके जाना है और हर चीज़ मैंने प्रेस करके लेके जानी है, ताकि उधर जाके ना कोई टेंशन ना हो। मेरा तो ये है ना कि मुझे कहीं पे जाना है, लेकिन जो लोग घर पे ठहरे होते हैं ना, उनके पास गेस्ट आते हैं, तो उनकी ना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उन्हें हर चीज़ रेडी, क्योंकि फिर गेस्ट की खिदमत भी करनी होती है हमें, फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो आपको जो है ना, ईद के कपड़े भी अभी से प्रेस करके रखें, अपनी क्लीनिंग जो है ना वो भी आप कंप्लीट कर लें, ताकि जो है ना ईद वाले दिन आपका कोई काम, कोई बर्डनाइज ना हो आप। इसके साथ साथ हस्बैंड के कपड़े, बच्चों के कपड़े, वो सभी मैं आप लोगों को यहाँ पे शो तो नहीं कराया, लेकिन मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। आज मेरी पैकिंग भी डन हो गई है। वो ये है कि क्योंकि रमज़ान का महीना है ना, तो रोज़े के साथ फिर काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से ना रिकॉर्डिंग करने बैठो, 5 मिनट का काम आधे घंटे पे चल जाता है। और बच्चों वाले घर में तो स्पेशली फिर बच्चे आगे पीछे आते जाते रहते हैं, तो इस वजह से मैंने बस जल्दी से ना वो बैग में रख लिए हैं। और अब आप ये देखें कि मेरी अभी से ही पैकिंग मेरी डन हो चुकी है। अब मेरा जब भी दिल करेगा मैं चली जाऊँगी, और रोज़े जो है ना, बस चुप करके बैग उठा के मैं चली जाऊँगी। ऐसे ही आपका भी सारे काम हों, क्योंकि रोज़े आखिरी दिन तक हमारा रोज़ा होता है, इफ्तार के बाद हम फिर निढाल हो जाते हैं, तो हमसे तो कोई ज़्यादा काम हो नहीं रहा होता, तो इस वजह से हमें डेली थोड़े-थोड़े काम अपने मुकम्मल करने हैं। ये जी ड्रायर, अब इसकी मौसम ख़त्म हो गया है, इस वजह से मैं इसको भी पैक करके रख रही थी, ताकि ये जो है ना, इसमें डस्ट वगैरह गुज़र के ना ये ख़राब ना होता रहे। पहले भी इतनी मुश्किलों से ही आया है ना, इतने सालों की स्ट्रगल्स के बाद आया। हालांकि ज़्यादा महंगा नहीं होता, लेकिन इस तरह की चीज़ें ना हमारे हस्बैंड जो है वो लेके नहीं दे रहे होते और फजूल खर्चियाँ समझ रहे होते हैं। लेकिन इस साल मैंने भी ठान ली थी कि मुझे ये लेना है। इसके बाद ये दराज में इतना सारा, यहाँ पे मैंने आज डे क्लटरिंग की थी, और बात है कि मेरी दराज यहाँ से टूटी पड़ी है। और बहुत ही जल्द मैं ऑर्गेनाइजर्स वगैरह लूँगी। बस अल्लाह से दुआ करते रहा करें आप भी मेरे लिए कि अल्लाह ताला मुझे ना फर्नीचर भी दे, अपना घर भी दे, और सारी चीज़ें जो है ना, बहुत इंतज़ार होता है अल्लाह पे यकीन करके, बहुत इंतज़ार होता है ना इंसान को। ना सिर्फ हमें काम काज करने हैं, इसके साथ साथ अपने कुरान को, नमाज को मुकम्मल साथ लेके चलेंगे। ये नहीं कि हम जो है यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है तो यूट्यूब पे ही पड़े हुए हैं, नहीं। मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश है कि हमारा रमज़ान में डेली अपने आप के ऊपर ना रिसर्च कर रही होती हूँ, कोशिश सोच रही होती हूँ कि मैं कहीं रमज़ान ऐसे तो नहीं जाने दे रही, कहीं इस हिसाब से कि मैंने चैनल बनाया हुआ है और मैंने ये बातें ना की हूँ। तो आज भी इंशाल्लाह ताक रात है, और मैं सारी रात बैठने का मैंने सोचा, और आज मौसम भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, तो फिर ताक रातों में वैसे ही बैठना और फिर दिन में बातें करना जो है ना, अपनी अपनी सभी चीज़ों को साथ लेकर चलना ही असली जो स्मार्ट हाउसवाइफ के काम होते हैं ना, वो ये होते हैं। अपनी जो आपकी किचन की क्लीनिंग है वो भी, किचन की क्लीनिंग तो हमने ज़्यादातर रमज़ान से पहले कर ली थी, लेकिन फिर साथ के साथ थोड़ी थोड़ी होती है, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा फिर हम करते नहीं हैं, और अक्सर लोग जो है ना वो बैठ जाते हैं बिल्कुल कि रमज़ान है, हमने रोज़े वगैरह रखे हुए हैं तो कोई काम भी नहीं करना। नहीं, हमें थोड़े थोड़े काम करने लेने हैं, ताकि हमारे लिए ना ज़्यादा कोई क्लटरिंग ना हो जाए। तो इससे हमें छोटी छोटी चीज़ें डीक्लटर करनी है। जैसे यहाँ के मैंने
मलाई अपनी डी क्लटर की। अच्छा, डी क्लटरिंग सिर्फ आपके किचन की नहीं होती, कमरे की नहीं होती, घर के हर एक कोने की आपकी अपनी अपनी भी डी क्लटरिंग होती है। जब हम अपनी सफाई का ख्याल कर रहे होते हैं ना, अपनी जिस्मानी सफाई, रूहानी सफाई और फ्रिज की जब हम सफाई कर रहे होते हैं, हर तरह की सफाई उसमें इंक्लूडेड होती है। तो यहाँ पे मैंने अपनी मलाई से अच्छी तरह से मैंने प्यारा सा अपना घी निकाल लिया था, और घी को मैंने थोड़ा सा इस बार ना कुछ ज़्यादा ही वो किया था, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा कच्चा फील हो रहा था। और यहाँ पे इसका कलर मुझे इस तरह से ना ब्राउनिश सा कलर बहुत ज़्यादा मुझे प्यारा लगता है, और थोड़ा वाइटिश सा कलर होता है ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ मुझे पका पका कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देखें इसमें ना थोड़ी सी नीचे ना जली हुई खुशबू आने लगी थी, लेकिन तेल में और घी में ज़रा भी खुशबू नहीं थी इस तरह से जली हुई। लेकिन घी मेरा बहुत मज़े का निकल आया था। हर काम इस तरह जब हम साथ-साथ कर रहे होते हैं ना, तो हमारे लिए अपने लिए ही लाइफ़ आसान हो रही होती है। अच्छा, हम फिर जब साथ के साथ काम नहीं करते ना, तो फिर हम इन द एंड हम आखिरी दिन में भी ये परेशान होके बैठे होते हैं कि हमसे हमसे हमारे काम नहीं हुए। बल्कि अक्सर लड़कियाँ जो हम न्यूली मैरिड होती हैं ना, तो शुरू-शुरू में बड़ी हमें प्रॉब्लम हो रही होती है कि हमसे कोई काम नहीं होता, शाम हो जाती है और फिर हम रोने बैठ जाती हैं। खुद मेरे साथ यही हुआ है। हम रोने बैठ जाती हैं कि हमसे तो काम हो ही नहीं रहे। वो यही होता है कि हमें शुरू में काम की आदत नहीं होती। हम हर एक काम जो है ना वो पेंडिंग करते जाते हैं कि हम अब नहीं नेक्स्ट करेंगे, अब नहीं नेक्स्ट करेंगे, तो फिर हमारे साथ इन द एंड यही होता है। लेकिन अब मुझे समझ आ रही है कि जी हर काम जो सामने पड़ा है ना, और साथ चलते-फिरते अपना काम वहीं से समेटते जाएँगे ना, तो हमारे लिए काम बहुत से आसान हो जाएँगे। के कामों के लिए आपके किचन में डस्टबिन का होना बहुत ज़रूरी है। बाहर डस्टबिन पड़ी हो, बाहर ना साइड पे जहाँ भी आपको सूटेबल लगती है ना, वहाँ पे आप डस्टबिन रखें और उसको कवर्ड रखें, ताकि किचन में जो है वो स्मेल ना हो। हमारा जो है ना किचन में वो सारा दिन बर्तन खाली करने का काम होता है, और हम छोटी-मोटी चीज़ें जो है ना वो खाली कर रहे होते हैं, और खाने-पीने का काम होता है, तो हम उसमें ना एक डालते ही जाते हैं, मतलब हम फ्रीक्वेंटली उसमें डाल रहे होते हैं, तो इस वज़ह से हमारे किचन में कचरा नहीं होता। किचन की हाइजीन का भी हमें बराबर ख्याल रखना है, और जो बर्तन भी हमारा उसी टाइम मतलब ख़राब हो रहा होता है, हमने उसी वक़्त ही धोना है। अच्छा, ये बिल यहाँ पे जी मैंने आटा गूँधा, थोड़े से इफ्तारी वाले बर्तन भी थे, मैं सिर्फ़ आपको आटा गूँधने की बता रही हूँ, मिसाल दे रही हूँ कि आटे वाला जो थाल था ना, और वो जो है उसपे थोड़ा-सा टाइम लगता है, बस उसे खंगालना पड़ता है। इस वज़ह से जो काम खंगालने वाले होते हैं ना, वो उसी टाइम ही कर लें, ताकि हमें इकट्ठा करके क्लटरिंग करके मुझे बेसन में रखनी ही नहीं है। वैसे भी सिंक जो है ना वो आपके खाली होने चाहिए। अच्छा, एक आपने काम करना है कि आपने अपने ऊपर बर्डनाइज़ नहीं करना, आपने एक ही दिन में पूरी सफाई करते पता है हम बड़ा थक जाते हैं। अच्छा, पहले हम अम्मियों के दौर में ना हमारा यही सीन होता था कि हम एक ही दिन में सफाई करते होते थे। लेकिन अब जाके जब अपना घर सँभाला है ना, तो अक्ल आई है, सिर्फ़ अक्ल ही नहीं आई, अक्ल की सारी जो है ना खिड़कियाँ, ताकियाँ, हर चीज़ खुल गई है। तो अब बड़ी समझ आती है, और फिर दिल भी करता है कि जो चीज़ खुद को समझ आ रही है ना, दूसरों को समझाया जाए। अच्छा, डेली ना अपने घर को मतलब पूरे आप सुबह अपना टाइम लगाएँ, 15 मिनट आप अपने घर को दें, ताकि आपके घर की जो, और आपने ना डेली क्लीनिंग के अलावा 15 मिनट देने हैं कि जो-जो घर का कोना और जहाँ पे कोई डस्टिंग वगैरह करने की ज़रूरत है ना, आप वहाँ पे जाएँ और वो कोना जो है ना फ्री कर लें। यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं ना, हाथ के हाथ मैंने जो है अपने अच्छा, मैं ना अपनी एक फ्रेंड के व्लॉग्स देखती हूँ, तो वो हाथ के हाथ बोल रही होती है, मेरे मेरे माइंड में भी आज हाथ के हाथ आ रहा है। कितना असर पड़ता है ना किसी को देखने से, सुनने से। हाँ, से फिर देखें 2 दिन से मेरी तबीयत कुछ अपसेट थी। अच्छा, आप कहते होंगे कि हर व्लॉग में ऐसे ही कहती है, तो ये रोज़े से हो जाता है, इंसान निढाल हो जाता है। अक्सर जो है ना लेट उठ रहे होते हैं। कभी-कभार ना पूरा रमज़ान माशाल्लाह पूरा महीना हो गया ना, तो थोड़ी बहुत तो वीकनेस हो ही जाती है ना, इस वज़ह से कभी-कभार तो आँख देर से खुलती है इस वज़ह से। और फिर जो है ना छोटी-मोटी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, अपने घर की जो है वो पैकिंग कर रही हूँ, तो इस सब चीज़ों से अच्छा आज जिसको ना मैंने 1-2 दिन के लिए मिस किया, तो फिर पुदीने के पत्ते जो है ना ब्लैक होना शुरू हो गए थे, तो आज मैंने सोचा कि इसको मैं खड़े ही, हालाँकि इफ्तारी का टाइम भी करीब था, तो मैं इसको ही कर लेती हूँ। जबकि इफ्तारी के टाइम से पहले मेरे पास अगर कोई भी टाइम है, तो मुझे कोशिश करनी होती है कि मुझे सभी काम जो है ना वो उसी टाइम करना है, कोई काम मुझे रखना नहीं है। यहाँ पे मैं आई थी अपना पुदीने वाला पानी बनाने और दही भल्ले के लिए वो करने आई थी, तो फिर मैंने साथ में सारे पत्ते निकाल लिए थे। इसके बाद ये ऑर्गेनाइज़र आप देखें, ये मैंने बनाया है अपने दिमाग से, अपने अक्ल से, और इसमें ना बहुत सारी चीज़ें समा गई हैं। अच्छा, ये ना आइसक्रीम का बॉक्स था, इतना बड़ा बॉक्स था, और मैं सोच रही थी मेरी ये चकला बेलन और ये जो चमटा वगैरह ऐसे ही रुलते रहते थे, तो मुझे बड़ी ही मज़े का ये ऑर्गेनाइज़र मिल गया था। ये वाली बोतल भी जो है ना इसमें बड़ा ही, और ये यहाँ पे लगा हुआ पड़ा हुआ बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। तो जी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।